आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी एडू ड्राइव में। और जैसे आपसे बोला था कि दोबारा से आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तो आपके साथ हैं। और इस बार सब्जेक्ट सब्जेक्ट शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे सब्जेक्ट में हम बात करें जीएस में, तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखते होंगे कि भरमार लगी पड़ी है। साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मतलब महारथी बैठे हुए हैं। अच्छा, मतलब बात ये होती है, सब चीज इन पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो उसमें जैसे 50 नंबर की अगर जीएस आ रही है तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिक्स के। लेकिन इकोनॉमिक्स, सच बताऊं तो जो टीचर्स भी पढ़ाते हैं उनकी भी समझ में नहीं आती है। और वो अपने आप का बचाव कैसे करते हैं? वो अपने आप का बचाव ऐसे करते हैं कि कुछ भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा तो बच्चे उनसे कहेंगे सर से कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, तो वो सर कह देते हैं कि ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़नी पड़ेगी, तो वो ऐसा बोल देते हैं। लेकिन रियलिटी में हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं इकोनॉमिक्स के वो करंट अफेयर्स के ही होते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स भी इकोनॉमिक्स में तभी समझ में आएगी जब बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि सच बताऊं तो अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं समझने में आने वाला है कि देश की आज के टाइम पे आर्थिक हालात क्या हो रहे हैं। जैसे अभी हम बात करें तो पाकिस्तान से भी हमारा बहुत फिलहाल पंगा चल रहा है। और आपने पता भी होगा कि 14 फरवरी को जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके अगले दिन ही हमने MFN मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस ले लिया था। अब बहुतों को तो यही नहीं पता कि ये MFN होता क्या है। ये सब इकोनॉमिक्स की बातें होती हैं। तो अगर ये क्लियर नहीं होगा ना तो बस न्यूज़ चैनल पे वो बोलते रहेंगे और तुम्हारे कानों में से इधर से सुनोगे और इधर से निकाल दोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में भी वो चीजें क्लियर हो, और जो आपके ये वर्ड जैसे MFN वर्ड है, ये आसपास ये शब्द हैं, तो तुम सब समझ जाओ और अपने फैमिली वालों को भी समझा सको कि हाँ MFN का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो बहुत सारे कोचिंग्स में इकोनॉमिक्स का होता क्या है कि पिछले साल के क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन बताए कि इसका ऑप्शन ये है और तैयार हो गए। लेकिन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स छोड़ो, कोई सा भी सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाया ही नहीं जाता। अरे हम पढ़ाने आए हैं, कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, क्वेश्चन रटवाने नहीं आए हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करते हैं, कंसेप्ट। ठीक। अच्छा, इकोनॉमिक्स से अगर शुरू करें तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स में बुक भी, चाहे कितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हो, तो स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं वो सीधे चैप्टर से शुरू होती हैं कि इकोनॉमिक्स 1947 में भारत आज़ाद हुआ, फिर 1950 तक हम संविधान बनाने में बिजी रहे, ये सब, ये बिल्कुल यहाँ से शुरुआत करनी है। लेकिन हर चीज का बैकग्राउंड होना जरूरी है। अगर बैकग्राउंड नहीं होगा तो आपको चीजें रट्टा मारनी पड़ेगी, लेकिन हमें रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, जैसे शुरुआत करते हैं, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका हुआ, यूरोपियन कंट्रीज हुई, ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ी हुई है, या हमें विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना, कहा जाता है, और अपने आप को वो विकसित कहते हैं। असली में ये जो इंग्लैंड विकसित बना है ये हमारे कारण बना है। हमारे रिसोर्सेस हमसे छीने गए, वहां पे इंग्लैंड में ले जाए गए, और उस कारण वो विकसित बना। तो हम पहले विकसित थे, हमें विकसित से उन्होंने विकासशील पे लाके खड़ा कर दिया, और हमारे रिसोर्सेस से खुद को विकसित कर लिया, और अब वो हमें बात बनाते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, क्योंकि अच्छा आप कहेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही बैकबोन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब तक नहीं समझोगे, दूसरा विश्व युद्ध जब तक नहीं समझोगे, जब तक इकोनॉमिक्स रटनी ही पड़ेगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ क्या कि ये सब हो गया। तो अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बात करें, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा 1939 से 1939 से शुरू हुई थी। अच्छा ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना। मैं हर क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आप चाहे तो बाद में कमेंट्स में लिखना, या कुछ भी, मतलब आंसर देना कमेंट्स में। क्वेश्चन ये है कि 1939 में जर्मनी की सेना, अच्छा उस टाइम पे जर्मनी की सेना को नाजी सेना कहा जाता था, जिनके कमांडर थे हिटलर। आपका मेरा क्वेश्चन ये है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू क्यों हुआ था? क्यों कहने का मतलब है कि जर्मनी ने सबसे पहले किस देश पर आक्रमण करा था जिससे वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था?
तो ये आंसर आप दीजिएगा कमेंट्स में। ठीक, तो अब बात है जर्मनी। अच्छा देखो, इनमें विश्व युद्ध का मतलब क्या है कि ग्रुप्स बन गए थे, कुछ देश एक तरफ थे, कुछ देश एक तरफ थे। ध्रुव बोलते थे, मित्र राष्ट्र बोलते थे, वो अलग कंसेप्ट है, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल देखो जर्मनी, और अगर हम बात करें कि इटली हो गया है, तुर्की हो गया है, ये एक तरफ थे, और एक तरफ थे फ्रांस है, इंग्लैंड है, यूएसएसआर जिसे आज रूस कहते हैं, ये सब एक तरफ थे। हिटलर वहां पर सबको हरा रहा था, सबको हरा रहा था। लेकिन अच्छा, आपने अगर मैप में इंग्लैंड का नक्शा, मतलब मैप में अगर आप इंग्लैंड को देखो तो इंग्लैंड एक बहुत छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, तो इंग्लैंड के पास ज्यादा सेना तो थी नहीं, तो इसीलिए इंग्लैंड, क्योंकि हम पर राज कर रहा था, ये 1939 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अंग्रेजों का राज था, तो इंग्लैंड ने हमारे सैनिकों को इंग्लैंड भेजा लड़ने के लिए, नाजी सेना से लड़ने के लिए हम भारतीयों को भेजा गया। ठीक, तो हुआ क्या 1930, ये वैसे हिस्ट्री की बातें, हिस्ट्री में पूरी क्लियर करेंगे कि कांग्रेस ने अपना इस्तीफा भी दे दिया था, बहुत सारे आंदोलन भी चले थे, जैसे बहुत फेमस आंदोलन है गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये भी दिया, ये भी 1942 की बात है। अब मैं बात करता हूं 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ दूसरा, और 1945 में खत्म हुआ, लेकिन 1944 तक लगभग ये हो चुका था कि नाजी सेना कुछ टाइम बाद हार मान लेगी और इंग्लैंड, ये जो मित्र राष्ट्र हैं, ये जीतने वाले हैं। अब मित्र राष्ट्र ये जीतने वाले हैं, तो हुआ क्या, भारत में उस टाइम पे कुछ उद्योगपति रहते थे। अच्छा, उद्योगपति से एक बात याद आई, एक बात बताओ, भारत की राजधानी क्या है? अब आप भी हंसेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भारत की राजधानी सबको पता है, दिल्ली। फिर एक मुझे क्वेश्चन आंसर बताओ, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? ठीक, कमेंट्स में आंसर दीजिए। और एक और बताइए, भारत की सांस्कृतिक कल्चरल कैपिटल क्या है, सांस्कृतिक राजधानी क्या है? चलो मैं ही बताता हूं, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, और भारत की सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी, जिसे काशी बनारस बहुत नामों से जाना जाता है। आर्थिक राजधानी क्यों? क्योंकि बिजनेस, सारे बिजनेस वहीं पे मेनली हैं। तो हुआ क्या, 1944 में जो उस टाइम पे उसका नाम बंबई था। अच्छा पता है, जीएस एक समुद्र है, हर एक लाइन में से पता नहीं कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है कि बंबई का नाम मुंबई कब पड़ा, बंबई को मुंबई कब कहा गया? तो बंबई को मुंबई कहा जाना शुरू हुआ था 1995 1995 से, उससे पहले उसका नाम बंबई था। तो उस टाइम पे बंबई में बहुत सारे उद्योगपति रहते थे, उद्योगपति जैसे आपके नाम सुना होगा, टाटा, बिरला, बहुत सारे उद्योगपति रहते थे। ठीक, अब होता क्या है, 1944 की मैं बात कर रहा हूं, अभी हम आजाद नहीं हुए, लेकिन हमें ये पता चल चुका है कि इंग्लैंड जो है वो लगभग जीतने वाला है, और इंग्लैंड ने हमसे प्रॉमिस किया था कि अगर हम विश्व युद्ध में जीत गए तो हम कुछ सालों बाद सभी देशों, जितने भी गुलाम देश थे, उनमें से हम भारतीय भी थे, कि हम सबको आजाद कर दिया जाएगा। अब हम सब आजाद होने वाले थे। ठीक, तो अब होता क्या है, अच्छा पहले एक बार ये समझो, अर्थव्यवस्था के प्रकार, तब ये चीज कंसेप्ट समझ में आएगा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। और वैसे भी अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसे होगी, हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। अब होता क्या है, अगर हम मेनली बात करें कि इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था कितनी होती है, देखो अर्थव्यवस्था मेनली 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और एक होती है इन दोनों का मिक्सचर, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ओवरव्यू के बारे में बात करूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है, देखो फिर से शब्दों को पकड़ो, हर चीज शब्दों में छुपी हुई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर पूंजीपति मतलब बिजनेसमैन, उनका कब्जा होता है। कहने का एक मतलब है, जैसे हम अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका का जो मार्केट है उसमें क्या सामान बनना है, कितना सामान बनना है, और कब बनना है, और उसका रेट क्या होना है, ये सरकार तय नहीं करती है, ये करते हैं वहां के बिजनेसमैन तय। इसीलिए अमेरिका को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि पूरे के पूरे बाजार पर पूंजीपतियों मतलब बिजनेसमैन का कब्जा होता है। और वहीं अगर हम बात करें समाजवाद की, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है
कि वहां पर सब सरकार का, जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सारी सरकार के अंडर में होती हैं। तो सरकार के अंडर में होंगी तो हर चीज जो तय करेगी वो सरकार तय करेगी। मेन अंतर इन दोनों में यही होता है कि एक जो बिजनेसमैन है वो कभी भी अपना घाटा नहीं सोच सकता, वो हमेशा अपना प्रॉफिट सोचेगा, चाहे जनता मर ही क्यों ना जाए, लेकिन उसे बस अपने प्रॉफिट से मतलब है। लेकिन अगर हम बात करें समाजवाद में तो वहां पे पूरा का पूरा कब्जा जो है वो किसका है, वो सरकार का है। और सरकार को अपनी जनता का ध्यान हर चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो एक तो ये दो हो गई है। एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब क्या है कि कुछ सरकार पर कब्जा होगा पूंजीपतियों का और कुछ सरकार पर मतलब अर्थव्यवस्था पर कब्जा होगा सरकारी कंपनियों का। मतलब यहां पर सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों होती है। ये बिल्कुल टेंशन मतलब बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा, एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। अब देखो आंसर आप देना शुरू करोगे अब। ठीक, कैसे देना शुरू करोगे? अब एक चीज सोचो, 1944 में बंबई में बहुत सारे उद्योगपतियों की मीटिंग शुरू होती है और वो मिलके प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं? वो ये सोचते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत आजाद होने वाला है। अब जब भारत आजाद होने वाला है तो भारत की अर्थव्यवस्था में हम पूंजीपतियों का बहुत बड़ा रोल है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अब थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ और ये सोचो, एक पूंजीपति, एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो या समाजवादी हो? क्या बिजनेसमैन कभी ये चाहेगा कि सरकार उस पर रोक टोक लगाए? तो कभी नहीं चाहेगा। वो सोचेगा कि मेरा बिल्कुल फ्री हैंड हो, पूरे के पूरे बाजार पर मेरा कब्जा हो। तो इसीलिए 1944 में एक योजना बंबई के पतियों ने बनाई जिसे कहा जाता है बंबई प्लान। ये बंबई प्लान के नाम से फेमस और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन ये आता है बंबई प्लान कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1944 में। ठीक, और इसे टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ये बनाया था। और अब आता है, ये तो क्वेश्चन हो चुके हैं 10th और 12th लेवल के जो है। अब लेकिन अगर हम बात करें यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी की जो लोअर पीसीएस के हैं, उसमें इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें वो आपसे ये पूछेगा कि 1944 में जो बंबई प्लान आया उसके क्या निर्णय थे या उसमें किस चीज पर ध्यान दिया गया था? तो बताइए उसमें किस चीज पर ध्यान दिया गया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था होना चाहिए या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक, उसमें होनी चाहिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इन्होंने कहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। फिर हुआ क्या? 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन यहाँ पे आया। 1947 में हम आजाद हो गए। 1947 से 1950 तक का जो समय है वो हमारा संविधान बनाने में बिजी था। तो मेनली जो इकोनॉमिक शुरू होती है वो शुरू होती है 1950 से। अब जब 1950 से शुरू होती है तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे हम यहाँ पर शुरू करेंगे पंचवर्षीय योजना, मतलब 5 ईयर प्लान। अच्छा 5 ईयर प्लान, ये बहुत ही 5 ईयर प्लान को अगर तुमने समझ लिया बहुत अच्छे से, तो 5 ईयर प्लान में एक तो आपकी सारी की सारी जो पॉलिटिकल बातें होती हैं, जैसे पॉलिटिकल बातें होती है ना कि आजकल जैसे ये पार्टी है, चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है, तो एक दूसरे पे कमेंटबाजी होती रहती है। तो कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी पर हमला है, ब्लैक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की काली रात है, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, फिर इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी, बहुत सारी चीजें, लाल बहादुर शास्त्री जी की मतलब डेथ हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी, चाइना ने धोखा देके हम पे हमला किया, बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये आपकी अर्थव्यवस्था में जो हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, इससे सब चीज क्लियर हो जाएगी। देखो एक ही टॉपिक से आपका पंचवर्षीय योजना पूरी क्लियर हो जाएगी। आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि ऐसी नॉलेज तो जो न्यूज़पेपर में या एंकर बोलते हैं ना न्यूज चैनल में, वो नहीं पता होगी उन्हें भी। वो भी क्या करते हैं, सामने से मतलब उन्हें 5 मिनट पहले बता दिया जाता है ये बोलना, और वो पढ़ के बोल देते हैं। बेसिक नॉलेज नहीं होती है। आपकी समझ इस तरीके से क्लियर कर देंगे कि ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, हर चीज के बारे में क्यों पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था। वरना चैनल तो बहुत सारे हैं, किसी पे भी पढ़ो, यहां पर अगर आपको पढ़ना है तो हर चीज का क्यों पता होना चाहिए कि ये क्यों हुआ था। जैसे भारत और चीन की लड़ाई हुई थी 1962 में। 1962 में ही क्यों हुई थी? 1961 में क्यों नहीं हुई थी? और 1963 में क्यों नहीं हुई थी?
ठीक है। तो अब इतना आसान नहीं है जैसा पहले, आज से 3-4 साल पहले क्लियर होता था। भारत चीन की लड़ाई कब हुई? 1962। बस पढ़ लिया, सब खत्म। लेकिन अब इतना आसान नहीं है, अब पता होना चाहिए कि लड़ाई हुई क्यों थी। तो आपको क्यों क्यों ये पढ़ना है और हर चीज क्लियर करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ये सिर्फ बताना था कि इकोनॉमिक्स, मतलब ये क्लास सिर्फ इसलिए थी कि इकोनॉमिक्स में इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ये तरीका आपको बताना कि ये हमारी ये स्ट्रेटेजी रहेगी और इस तरीके से पढ़ेंगे। और यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपका रह नहीं सकता। ठीक, चाहे वो एसएससी की बात करें, अगर हम एसएससी की बात करें ना, तो क्वेश्चन हिलते नहीं है बच्चों पे कि ये क्या आ गया है, क्या हो गया। इकोनॉमिक्स इतनी टफ मानी जाती है। और कोचिंग्स में आप किसी भी ऑनलाइन या यूट्यूब पे देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स कोई नहीं पढ़ाता। पढ़ाएंगे तो तब जब उन्हें आएगी, उन्हें खुद नहीं आती है। वो इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर समझ लेते हैं कि करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो अब स्ट्रेटेजी बताई थी, ऐसे ही पढ़ेंगे और पंचवर्षीय योजना शुरू करेंगे और एक ही टॉपिक से आपका जो पॉलिटिकल व्यू है ना। और मुझे तो ये डर है कि कहीं ये सब पढ़ के आपका विचार ना बदल जाए कि हमें भी राजनीति में भाग लेना है ना। राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि ये बस चुनावी साल है, तो थोड़ा कंट्रोल करके चलना, एग्जाम निकालना है। क्योंकि अगली बार पता है ना, लोकसभा का चुनाव 2024 में एज हो चुकी होगी तब तक। इसीलिए 2-4 महीने अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर जल्दी मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।